देखिए अब नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स जो होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन वॉच, हमारी घड़ी। घड़ी पे एग्जांपल बेस्ड होते हैं। तो एक घड़ी विदाउट आवर हैंड, विदाउट मिनट हैंड, विदाउट सेकंड हैंड मैंने निकाली है। हमें जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम उसमें हमारे जो कांटे हैं, घड़ी के कांटे, वो ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर एग्जांपल कैसे होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको रीड करके दिखाता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। मतलब आवर हैंड, जो हमारा आवर हैंड होता है, मराठी मीडियम के अगर कुछ बच्चे रहेंगे तो उनके लिए मैं कहता हूँ आवर हैंड मतलब ताश काटा होता है। ठीक है, यहाँ पर मराठी के ही कुछ वर्ड में लिख के रखता हूँ। आवर हैंड मतलब ताश काटा, मिनट हैंड मतलब मिनट काटा, और सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाला काटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर हमें एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड निकालना है, ना कि सेकेंड हैंड वाला। ठीक है, सो मिनट हैंड एंड आवर हैंड, इन दोनों का हमें जो कुछ भी है इन दोनों में का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में देखिए, अब कितने भी बजे, अभी सपोज आप लेक्चर देख रहे हो तो आपका लेक्चर अभी अगर आपने 12 बजे शुरू किया होगा तो 12 बजे चेक कर लो। तो 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड इनकी पोजीशन क्या होती है? उनकी पोजीशन होती है कि दोनों एग्जैक्टली अब ये मैं आवर हैंड ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ और मिनट हैंड जो है वो मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। देखिए ऐसी पोजीशन होती है उनकी 12 बजे एग्जैक्टली। ठीक है, अब 12 बजे यहाँ पर ये एंगल क्रिएट कितना करता है ये हमें पूछा जाता है। देखिए 12 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड में कुछ भी डिफरेंस है क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं है मतलब वो किस टाइप का एंगल बना? जीरो एंगल, करेक्ट। सो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 12 बजे एग्जैक्टली 12 बजे कितना एंगल है? जीरो एंगल। ठीक है, ये कुछ केसेस है यहाँ पर, ये सिर्फ 12 बजे ही जीरो एंगल होता है। आप कहोगे सर 6:30 बजे भी वैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, आज के बाद बिल्कुल नहीं होगा। आप में से कई बच्चों ने NTSC क्रैक की होगी तो उन सबको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है NTSC का स्टडी इन डिटेल, उनके लिए अब मैं बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वॉच क्या होता है। ठीक है, सो कंसिडर करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। इसमें सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एकदम ईजी एग्जाम्पल लेता हूँ। 10 past 11, 10 past 11 मतलब 11:10 हो चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल को मैं इन डिटेल लूँगा और बाकी के एग्जाम्पल में आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बताते जाऊँगा। देखिए 10 past 11 मतलब 10 बज चुके हैं 11 के बाद। अब इस डायग्राम में मैं चेंजेस करता हूँ। 11:10, 11:10। पहले तो 10 मिनट काउंट कर लेता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पर डायग्राम में। 10 मिनट मतलब मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 2, करेक्ट। मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 2। अब मिनट हैंड 2 पर है तो आपके पास घड़ी होगी तो यहाँ आपके हाथ में घड़ी वाली जो कुछ भी है वो हाथ में ले सकते हो, लेकिन वो एनालॉग घड़ी होनी चाहिए, उसमें ये कांटे दिखने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 10 मिनट होने के बाद वो कांटा कभी भी 11 पे परफेक्ट नहीं होता है, वो 11 से थोड़ा सा आगे चला जाता है। ठीक है, तो वो 11 से कितना आगे गया ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, 11 से कितना आगे गया ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए अब ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 11:10, 11 के बाद कितने मिनट होने के बाद 1 घंटा क्लियर होता है वो? देखिए 60 मिनट्स होने के बाद आवर चेंज होता है और 11 के बाद वो 12 बन जाता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से। 10 मिनट जितने भी मिनट हुए, 11:10 हो, 11:05 हो, 11:01 हो, 2 मिनट हो, 60 तक कितने भी होने दो, क्योंकि 60th मिनट पे आने के बाद वो 12 बजने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 से। तो 60 से डिवाइड करने के बाद इसका रेशो ये हमें मिल गया वैल्यू 1/6। ठीक है, तो ये कितना है? 1/6। अब यहाँ पर देखिए इस टोटल क्लॉक को अब अगर चेक करें, इसके मैकेनिज़्म को चेक करें,
या अगर कभी घड़ी खोल के देखी हो आपने तो उसमें आपको सर्कुलर मैकेनिज़्म मिलेगा, मतलब जो सब कुछ घूमता है उसमें वो पूरा सर्कुलर मैकेनिज़्म होता है उसमें, ठीक है। तो सर्कुलर मैकेनिज़्म की वजह से वो क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सर्कुलर मैकेनिज़्म की वजह से इसका जो कुछ भी एंगुलर मेजरमेंट है वो सर्कल से रिलेट करता है। सर्कल से रिलेट करता मतलब इसका टोटल मेजरमेंट होता है 360। यहाँ से ये 12 से लेकर फिर से अगर वो 12 तक आता है तो 360 डिग्री वो रोटेट होता है, ठीक है। सो ये 360 डिग्री हमें 12 नंबर में डिवाइड करना है। 360 डिग्री हमें 12 नंबर में डिवाइड करना है तो वो आवर डिवीजन हो जाएगा। किसका डिवीजन बन जाएगा, अगर हम उसको 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आवर डिवीजन होता है, और अगर उसको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो मिनट डिवीजन में बनेगा, ठीक है। तो हमें इसको 60 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 60 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें उसको तो ये बन गया कितना, 360 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो ये बन जाएगा हमारा 6। मतलब हर एक मिनट का एंगल कितना बनता है, 6 डिग्री। मतलब यहाँ 12 से लेके यहाँ तक देखिए, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगुलर मेजरमेंट है ये कितना है, 6 डिग्री। तो 12 से लेके 1 तक कितने लाइंस होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टोटल कितना मिला हमें, 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री मिला हमें, ओके। तो 30 डिग्री 12 से लेके 1 तक 30 डिग्री है, ठीक है। सो आवर डिवीजन के लिए भी वही रहेगा कि 12 से लेकर 1 तक वो 30 डिग्री लेता है। अब हमारे पास कितना है ये, 10/60 मतलब 1/6, 1/6 ऑफ व्हाट, 1/6 ऑफ 30 डिग्री। क्योंकि हमें चेक क्या करना है, ये आवर हैंड 11 से कितना आगे गया है यह हमें चेक करना है। दैट्स वाई 1/6 × 30 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, देखो 6 × 5 = 30 मतलब 5 डिग्री। इसका अगर हम चेक करें, इसकी जो पोजीशन थी आवर हैंड की, 11 बजते वक्त वो पोजीशन यहाँ पर थी, इस पोजीशन पे था आवर हैंड। लेकिन जैसे 11:10 हो गए उसने पोजीशन चेंज कर ली। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन कितना आया हमारा, 5 डिग्री, ठीक है। सो 5 डिग्री डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इन आवर हैंड। आवर हैंड का डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 5 डिग्री। और अब यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि मिनट हैंड जो है वो 2 पे है, और 12 से 1, 1 से 2 कितना होता है, ये 30 प्लस ये 30 मतलब 60। मिनट हैंड का अगर हम डिफ्लेक्शन देखें तो फिलहाल हम 12 से 2 काउंट करें तो 60 डिग्री मिल गया हमें। और यहाँ पर देखिए 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो वो भी ऐड करेंगे हम। 11 से 12 कितना है, 30, ये आ गया टोटल 90। ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आवर हैंड जो है वो स्लाइटली मूव है आगे, उसका डिफ्लेक्शन हमने कैलकुलेट किया, कितना आया वो डिफ्लेक्शन, 5 डिग्री। वो 5 डिग्री हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये बन जाएगा फिर 85 डिग्री। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, यह हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आया। जो मिनट हमें गिवन है उसको 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करने के बाद उसका जो भी रेशो आएगा उस रेशो को 30 से मल्टीप्लाई करो टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए वो निकालो, और जो नंबर है 11 और 10 मिनट, 10 मिनट मतलब नंबर है 11 और दूसरा नंबर है 2, इनके बीच का एंगल निकालो। अगर ये एंगल आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है तो उसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा, अगर वही ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसका मेजरमेंट ग्रेटर दैन 90 डिग्री होगा। इसके आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एंगल एक्यूट एंगल है, दैट्स वाई उसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री ही आना चाहिए, जो क्या आया यहाँ पर 85 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पर हम वो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल वाला आएगा, ऐसा कुछ तो भी टाइम देखते हैं, ठीक है। सो हम टाइम लेंगे अब 10:25, ठीक है, 10:25 ये टाइम हम लेते हैं, ठीक है। 10:25 क्या करना है हमें, यही स्टेप
ये जो 25 मिनट्स है, 25 मिनट्स को 60 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 ज़ा 25 और ये बन जाएगा 5 12 ज़ा 60। 5/12 इनटू इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 30 डिग्री से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 10 ज़ा और 3 6 ज़ा, ठीक है। या 6 से करो तो सॉरी ये हो जाएगा 6 से ही डायरेक्ट कर लो ना, 6 2 ज़ा और 6 5 ज़ा। सो ये बन गया टोटल हमारा 25/2 डिग्री। कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैंड 25/2 डिग्री, ठीक है। अब यही ये 10-25 जो है ये मैं इस डायग्राम में शो करने जा रहा हूँ। 10-25 देखिए, 10-25 मतलब मिनट हैंड कहाँ पर रहेगा 5 पर, और आवर हैंड कहाँ पर रहना चाहिए था 10 पर, लेकिन वो है क्या 10 पर नहीं, उसने डिफ्लेक्शन लिया है। कितना डिफ्लेक्शन लिया 25/2। 25/2 मतलब ये यहाँ कहीं पर तो भी आगे रहेगा इन बिटवीन 10 to 11, ओके। तो अब हमें इसमें से एंगल निकालना है। देखिए डिफ्लेक्शन 25 है तो ये कितना आया, देखिए 10 से लेके 5 तक, या 1 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 30 × 30 × 30 + 30, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 210। अब ये एक्चुअल 10 to 5 एंगुलर मेजरमेंट 210 है, लेकिन इसमें भी हुआ क्या है, आवर हैंड का डिफ्लेक्शन आया है कितना 25/2। अब अगर आप 25/2 को पॉइंट में कंसिडर करना चाहे तो कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 210 में से हमें 12.5 इसका डिवीजन करेंगे तो डिग्री ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उस एग्जांपल में रहेगा 1:30, ठीक है। 1:30 मतलब कितने बजे, 1:30 हुआ है। 1:30 1:30 हुआ है। तो 1:30 मतलब क्या है, जितने मिनट हुए उसको किससे डिवाइड करना है 60 से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 30, ये बन गया फिर 15 डिग्री। मतलब आवर हैंड ने कितना डिफ्लेक्शन लिया है 15 डिग्री। अब ये भी मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ, आवर हैंड का डिफ्लेक्शन 15 डिग्री है, यहाँ पर कहीं तो भी वो रहेगा। और मिनट हैंड जो है वो मिनट हैंड होगा 6 पे, क्योंकि 30 मिनट का मतलब 6 पे मिनट हैंड होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एंगल काउंट करो, 1 to 2, 2 to 3, 1 2 3 4 5, 5 × 30 मतलब 150। 150 ये आया एंगल 1 और 6 में का, 1 और 6 में का एंगल आया 150। लेकिन 150 चाहिए क्या या आने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है डिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड कितना है 15, तो आवर हैंड का 15 अगर हम डिफ्लेक्शन कट करें तो वो मिल जाएगा हमें 135 डिग्री, ठीक है। अब आपको मैं कुछ स्टेप्स इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो रिटर्न में देता हूँ, वो आप लिख लो। देखिए ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिए यहाँ पर, ये एग्जांपल सॉल्व कैसे किया जाए। जो कुछ भी हमें मिनट की वैल्यू गिवन है उस मिनट नंबर को हमें 60 से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई आंसर ऑफ दिस स्टेप, फर्स्ट स्टेप बाय 30, उसको 30 से मल्टीप्लाई करना, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप का जो आंसर आएगा वो होगा डिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड उस पर्टिकुलर नंबर से कितना आगे गया है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड एंड मिनट हैंड मतलब जो उनमें का जो नंबर है वो नंबर हमें एंगल का कैलकुलेट करना है। और फिर आंसर ऑफ स्टेप 3 मतलब इस स्टेप 3 का जो आंसर आया और स्टेप 2 का जो आंसर आया इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है, अगर सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें टाइम हुआ है सपोज 7:45, कितना टाइम हुआ है 7:45। अगर 7:45 हमारा एंगल है
तो उसमें ये जो एंगल हम कंसिडर करेंगे ये एंगल कैसा होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल में सॉल्व करके बताता हूँ। और इसमें जो स्पेशल केस में मैंने कहा था वो स्पेशल केस हम यहाँ पर अब कंसिडर करेंगे। चलो एक कंसिडर कर लेते हैं कि 5:45 बज रहे हैं, मतलब 5:45 टाइम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्टेप से जाएंगे। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल है। ये जो 2 एग्जांपल हमने इससे पहले किए थे उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अलग क्यों है ये आपको आंसर आते आते समझ आ जाएगा। देखिए 45, सबसे पहली चीज़ क्या, 45 को 60 से डिवाइड करो। 45 को 60 से डिवाइड करो। अगर ये करते हैं तो 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 3/4 इंटू 30 करेंगे। 3/4 इंटू 30 किया तो ये हो जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4 2 15 ज़ा 30। 15 इंटू 3 मतलब हो गया फिर से 45/2। तो 45/2 ये आया हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैंड। 45/2 डिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैंड, मतलब आवर हैंड 5 और 6 के बीच में यहाँ पर कहीं तो भी है। और उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, यह आया डिफ्लेक्शन। कैलकुलेट एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब 5:45 पे मिनट हैंड कहाँ, एग्जैक्टली 9 पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवर हैंड और मिनट हैंड का देखिए क्या है रिलेशन, यहाँ पर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 30 30 30 30, ठीक है। सो 1 2 3 4 मतलब कितना हुआ, 120 डिग्री। अब डिफ्लेक्शन कितना आया आवर हैंड का, आवर हैंड का डिफ्लेक्शन आया यहाँ पर 45/2। तो इसमें से 45/2 माइनस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जो कि आप इससे पहले 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा अलग इसमें है, क्योंकि अब हम रेडियन सिस्टम में इसको स्टडी करने वाले हैं। आज अभी तक आपने डिग्री में देखा होगा, अब हमें ये रेडियन में देखना है। देखिए एक डायग्राम है, डायग्राम में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल का एक सेंटर है O और एक आर्क यहाँ पर है। आर्क का नाम है ACB, ठीक है। इस आर्क की लेंथ है सपोज S। आर्क लेंथ, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय S, कैपिटल लेटर S। इस सर्कल की रेडियस है R, मतलब यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R। रेडियस ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय R। अब यहाँ पर हमें आर्क लेंथ निकालनी है या लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मतलब S की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए R और सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब जो आर्क, जिस आर्क की हमें लेंथ निकालनी है, उस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल थीटा फॉर्म किया है, उस थीटा की हमें वैल्यू चाहिए। अगर उस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो चेक करना है उस थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में गिवन है या थीटा में, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, वो रेडियंस में ही होना चाहिए, तो ही हम वो सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल, नहीं तो एग्जाम्पल हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है, एक फार्मूला जो हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में ऐसा है, वी हैव टू प्रूफ, जैसे प्रूफ में ये डायग्राम है, मतलब ऐसा गिवन है, एन आर्क हैविंग लेंथ S हुज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन एट द सेंटर with radius whose circle whose radius is R, then find or prove that S is equal to R theta। मतलब अगर हमें S लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो हमें S is equal to R theta निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल सर्कल का मेजरमेंट कितना आता है, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन सॉरी, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सर्कल जो है, तो मेजरमेंट ऑफ सर्कल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को ही अगर हम सपोज पाई रेडियन मतलब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब 2 पाई रेडियन है, जिसमें से हमें पता है कि ये जो AC है, AC अगर हम सपोज इसका मेजरमेंट जो कंसिडर करते हैं R, तो ये यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल का मेजरमेंट है 1 रेडियन। ये एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन है, वो 1 रेडियन आउट ऑफ कितना है, 2 पाई रेडियन, करेक्ट।
1 रेडियन आउट ऑफ 2 पाई है। इस टोटल 2 पाई रेडियन में से ये 1 रेडियन है, और यहाँ की जो लेंथ इसकी है आर, वो लेंथ पूरे पेरीमीटर की लेंथ है, ठीक है। वो लेंथ मतलब पूरे पेरीमीटर की लेंथ होगी। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो ए बी है और ये आर है, इनका रिलेशन क्या है? इस ए बी में से ये ए सी जो है वो कुछ लेंथ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ रेशो अगर हमें चाहिए तो रेशो क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू देयर एंगल्स मेड बाय ईच अदर। दोनों ने जो भी एंगल बनाया है वो एंगल। अब देखिए, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू, ए बी ने कौन सा एंगल बनाया है? ए बी ने बनाया है थीटा एंगल, थीटा रेडियन, और ए सी ने कौन सा बनाया है? 1 रेडियन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी मतलब क्या है? एस, यहाँ पर मैंने एस पुट कर दिया, और लेंथ ऑफ आर्क ए सी मतलब क्या है? आर, उसको आर पुट कर दिया, और ये थीटा इन रेडियन इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। प्रूफ हो गया। देखिए कितना ईजी है, कितने स्टेप में लगा। ये तो स्टेप सपोज है ही नहीं यहाँ पर, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप और ये एक स्टेप। बस पता क्या होना चाहिए, किस आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया और उस आर्क की लेंथ क्या है, ठीक है। अब इसके बेस्ड एक हम एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखते हैं फाइंड द लेंथ का, ठीक है। सपोज हमारे पास है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज 108 डिग्री और उसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। जो आर्क यहाँ पर थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू है 108 डिग्री और रेडियस आर इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है एस इज इक्वल टू क्या होगा। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा अगर ये हमें पूछा है, तो देखिए क्या होने वाला है। ये थीटा सबसे पहले तो चेक करना है, थीटा रेडियन में है क्या? नहीं है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। सो 108 इंटू पाई बाय 180 करो उसे। सो 36 के टेबल में ये आता है 36 3 ज़ा 36 5 ज़ा, मतलब ये बन गया 3 पाई बाय 5 रेडियन। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, एस इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन। सो आर की वैल्यू हमारे पास है 15 और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 पाई बाय 5। तो ये क्या बन गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो वैल्यू आ गई 9 पाई। अब यहाँ पर 9 पाई है तो बच्चों को लगता है कि 9 पाई रेडियन होगा, लेकिन नहीं। हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट किया आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, इसलिए जो रेडियस की यूनिट है वो यूनिट यहाँ पर लगेगी। तो लेंथ ऑफ आर्क एस, मतलब आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आ गया 9 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये प्रूफ कैसे हुआ, और वो हमने एक एग्जाम्पल उसके ऊपर का एकदम सिंपल एग्जाम्पल करवा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे यहाँ का एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए इसी डायग्राम में क्या करता हूँ मैं, एक एरिया, एक सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा सेक्टर है, उसको मैं अलग ना मार्कर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ये है हमारा सेक्टर जिसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है तो इस सेक्टर के एरिया के लिए उस सेक्टर की सबसे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। उस सेक्टर के जो आर्म से उन्होंने सेंट्रल एंगल कितना फाइंड आउट किया है, फॉर्म किया है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, और वो भी एक थ्योरम ही है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो एरिया होता है उसके लिए भी एक थ्योरम है, और वो थ्योरम है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो प्रूव करना है। मीन्स यहाँ पर प्रूव करने के लिए क्या है हमारे पास, ए की इज इक्वल टू, मतलब ए मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया वो आर स्क्वायर थीटा होगा या हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये थीटा होगा रेडियन में, सर्कल की रेडियस होगी, यहाँ पर भी रेडियस सेम है। ठीक है, और उसमें जो ये आर्क है, ये आर्क का नाम सपोज हम कंसिडर करते हैं पी क्यू। ठीक है, ये हमें सब ये बातें पता होनी चाहिए। तो इसके प्रूफ में एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखिए ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये आपका एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़ा। अब अगर ये पिज़्ज़ा है तो आपने क्या किया, ये सारा बाकी का पिज़्ज़ा खा लिया।
और कितना बचा, ये जो मैंने रब कर लिया, ये सपोज आपने खा लिया और यही बचा है, इसका आपको निकालना है एरिया। अब ये पूरा पिज़्ज़ा बेस है, इसमें से आपने एक टुकड़ा खा लिया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, ये पूरा आपने खा लिया, बचा ये, इसका एरिया निकालना है। मतलब क्या होगा, जो सर्कल है उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो एरिया बनने वाला है वो इस एरिया से ही होगा ना, करेक्ट। सो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कर सकते हैं हम, उसका रेशो चाहिए तो। हाँ, अब ये लेंथ, यहाँ पर देखिए इस पी क्यू, ये जो हमारा आर्क है, आर्क की लेंथ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो कि एस होती है हमारे पास, तो वो एस लेंथ आउट ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर से ही मिलेगी हमें। तो उसका रेशो बनता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे कि मैंने अभी कहा, एरिया ऑफ एनी सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, रेशो किसका लेना है अब, ये आर्क लेंथ का टू द सरकमफरेंस। सो नेक्स्ट रेशो, वो आरएचएस वाला रेशो क्या मिलेगा हमें, वो रेशो होगा लेंथ ऑफ आर्क और आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रेशो मिला। अब ये सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब सारे वैल्यूज पुट करने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो हमें निकालना है, उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अभी हमने उसका फॉर्मूला निकाला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर ये 2 पाई आर यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बन जाएगा, देखिए यहाँ पे a इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ये इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर देखिए इस स्टेप में यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर, यहाँ का एक आर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये पाई इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एरिया की अगर हम वैल्यू निकालें सिर्फ ए इज इक्वल टू सिर्फ, अब यहाँ पर बचा क्या, ये आर बचा, इसको इधर लेके जाते हैं, और ये 2, तो ये बन गया हमारा 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। ये हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। इसका भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज हमें थीटा पता है, थीटा हमें गिवन है π/6 रेडियंस, रेडियस हमें पता है सपोज आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ऐसा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आर स्क्वायर 12 इंटू 12। यहाँ पर देखिए जितना आप यहाँ से आगे आपको कैलकुलेशन करने हैं, परफेक्ट करने हैं, तो जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आता तब तक आपको इसको 12 इंटू 12 ही रखो, क्योंकि ठीक है अभी ये 12 है, 12 का आपको स्क्वायर पता है 144, लेकिन अगर ये नंबर बढ़ गया 56, 79, ट्रिपल नंबर आया, ट्रिपल डिजिट, तो क्या करोगे, तो क्या करना है, यहाँ पर इसको आर इंटू आर के फॉर्मेट में ही रखना है। तो ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू थीटा है हमारे पास π/6। अब ये क्यों किया था 12 इंटू 12, आपको इस स्टेप में समझ में आ जाएगा। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 6 कैंसिल, कितना हुआ 12 पाई आ गया। अब एरिया निकाला है, यहाँ पर भी पाए है, यहाँ पर भी पाए है, लेकिन यहाँ पर है आर्क लेंथ, लेंथ है यहाँ पर क्या है एरिया, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ पर रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है तो इसका एरिया भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर, दो हमारे कंसेप्ट अब हो चुके हैं, आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एक फाइनल कंसेप्ट हमारा बचा है इस पर्टिकुलर लेसन का, वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब ये देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, यही एग्जांपल, इसी डायग्राम से हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और ये जो कुछ भी लिखा है इसमें भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए। ठीक है, आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए देखिए इतना ईजी है ना, आपको इसका एक एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। अभी हमने क्या किया, सपोज आपका बर्थडे केक है एक, उस बर्थडे केक का सर्कुलर बर्थडे केक है ऐसा गोल,
उस बर्थडे केक में आपने एक कट किया और एक बाइट निकाल के आपने आपके मम्मी पापा को खिला दिया, ठीक है। तो वो बाइट जो निकाला हमने, उस बाइट का एरिया कितना था, वो एरिया हमने एरिया ऑफ सेक्टर में निकाला, ठीक है। वो बाइट बाहर से उसकी जो आइसिंग थी, ऐसी आइसिंग होती है ना, तो वो आइसिंग जो थी, वो आइसिंग कितने लेंथ की थी वो निकालना मतलब हो गया आर्क लेंथ। और वो पूरा का पूरा केक जो आपने निकाला, सपोज ये यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा का पूरा केक निकाला, उसमें अगर आप क्या उसकी लेंथ क्या कैलकुलेट करोगे, अगर आपने स्केल ली यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ये कैलकुलेट करना मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने देखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल देखा है, ठीक है। तो वैसे ही पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए हम बाकी के पेरीमीटर में क्या करते हैं, सारे साइड्स की एडिशन करते हैं। अब यहाँ पर साइड नहीं है, थोड़े अलग डायमेंशंस है, तो वो कौन से डायमेंशंस है मैं आपको ये डायग्राम जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए ये डायग्राम बनेगी हमारी आर्क की, पेरीमीटर ऑफ आर्क। आर्क में क्या होता है, रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, और ये आर्क लेंथ। एडिशन ऑफ ऑल साइड्स आर प्लस एस, ये क्या मिलेगा हमें, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ एनी सेक्टर इज एस प्लस 2r। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। फिर P इज इक्वल टू एस को, एस के हमारे पास एक वैल्यू है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, थीटा इज इन रेडियन। तो अगर एस की वैल्यू आर थीटा हम पुट करते हैं तो आर थीटा प्लस 2r, इन दोनों में से हम r कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो बन जाएगा थीटा प्लस 2। सो पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एस प्लस 2r, और दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट था, लास्ट पॉइंट था। इस चैप्टर की आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। एक वर्कशीट देने के बाद आपको वो वर्कशीट सॉल्व करनी है और उसके आंसर्स आपको अपने ऐप पे अपलोड करने हैं। ओके, अगले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो वो पॉइंट पहले नोट डाउन करके रखो, आपकी किताब में नोट डाउन करके रखो। जैसे ही आपको डाउट सेशन के लिए कहा जाएगा कि इस टाइम में आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो आपको वो डाउट्स कहाँ पूछने हैं, क्या पूछने हैं, वो पूरा आपको ऐप से हमारा जो ऐप, जिस ऐप में आपको डाउनलोड ऐड किया गया है जिस बैच में, वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस पूरे मिल जाएंगे और उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो आपके लिए थैंक यू, अगले लेक्चर के लिए मिलेंगे।